दोस्तों जैसा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। कल ही जो नोटिस आई थी मैंने आप सभी के साथ शेयर की थी। साथ ही दोस्तों डीवी की जो चेकलिस्ट है वो भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चेकलिस्ट में क्या क्या मेंशन किया गया है। साथ ही दोस्तों सभी का जो जिला है वो किस जिले में आपकी जो काउंसलिंग होने जा रही है वो किस जिले में होगी, मुख्यालय जिला मुख्यालय में होगी या फिर जो है किस सेंटर्स पे होगी, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी के लिए पूरी जानकारी लेना आप सभी को जरूरी है। तो बने रहिएगा आप सब वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप पे। दोस्तों नए हो चैनल पर, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की जो ऑथेंटिक अपडेट है आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे टीआरई 3 पास शिक्षकों की काउंसलिंग 16 से 20 दिसंबर के बीच। जो काउंसलिंग की जो लिस्ट थी दोस्तों कल मैंने आप सभी के साथ शेयर भी की थी। आज यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या कुछ मेंशन किया गया है, कुछ नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो पूरी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। बिहार शिक्षा विभाग ने टीआरई 3 पास अभ्यर्थियों और सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के लिए काउंसलिंग की डेट जारी कर दी है। 9 से 31 दिसंबर के बीच कुल 1.50 लाख अभ्यर्थियों को अलग अलग सेंटरों पर पहुंचकर अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे, जहां उन प्रमाण पत्रों की जांच होगी। दूसरी जो न्यूज है दोस्तों यहां से देख सकते हैं, 9 से 31 दिसंबर तक 1.47 लाख शिक्षकों की होगी काउंसलिंग की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। यहाँ पे देख सकते हैं क्या कुछ जो है इसके बारे में मेंशन किया गया है। काउंसलिंग के लिए उपयुक्त स्थल का चयन आवश्यक है। वहीं प्रत्येक काउंटर पर 50 से 60 अभ्यर्थियों की प्रतिदिन काउंसलिंग की व्यवस्था होगी। काउंटर की संख्या का आकलन अभ्यर्थियों संख्या के हिसाब से, अभ्यर्थी जो है संख्या के हिसाब से करें। और काउंसलिंग स्थल पर कंप्यूटर, प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा आदि सुविधाएं जरूरी है। निर्धारित समय में काउंसलिंग का कार्य पूरा कराने को प्राथमिकता दें। शांतिपूर्ण ढंग से काउंसलिंग कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। काउंसलिंग स्थल पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस बलों की तैनाती। काउंसलिंग की पूर्ण अवधि में शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी कर्मचारी को अन्य प्रकार की ड्यूटी में नहीं लगाएं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा विभाग की ओर से शेड्यूल जारी। 9 से 13 दिसंबर तक प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग होगी। वहीं 16 से 20 दिसंबर तक विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग होगी। 23 से 31 दिसंबर तक सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। अब इससे रिलेटेड क्या कुछ पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया है एक बार हम लोग देख लेते हैं। राज्य के 1,47,534 शिक्षकों की काउंसलिंग 9 से 31 दिसंबर तक होगी। इनमें बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से अनुशंसित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और विद्यालय अध्यापकों के पदों के अभ्यर्थी तथा दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए नियोजित शिक्षक शामिल हैं। इनकी काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार को शेड्यूल जारी किया गया। इसके मुताबिक बीपीएससी से अनुशंसित सभी अभ्यर्थियों का जो काउंसलिंग है उनके आवंटित जिला मुख्यालय और नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग जिस जिले में पदस्थापित है होगी। विभाग ने काउंसलिंग की सारी तैयारियों को लेकर सभी जिलाधिकारियों को जो है आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अपने निर्देश में सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि बीपीएससी से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद के लिए 5,971, प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक पद के लिए 36,947, टीआरई 3 के तहत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए 21,911 एवं कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए 16,989 अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई है। वहीं शेड्यूल के मुताबिक सबसे पहले प्रधानाध्यापक पद और प्रधान शिक्षक पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके लिए 9 से 13 दिसंबर तक जो डेट दी गई है, उसके बाद 16 से 20 दिसंबर जो कक्षा 1 से 5 तक और 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 वालों की काउंसलिंग होगी। वहीं जो है दोस्तों 23 से 31 दिसंबर तक दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग कराई जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की काउंसलिंग 9 से यहाँ पे सारा मेंशन किया गया। प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और शिक्षक लेंगे हिस्सा। यहाँ पे 1 से 12 वालों का, प्रधान हेडमास्टर और हेड टीचर का, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण का जो डेट दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों उसी से रिलेटेड जो न्यूज है, काउंसलिंग की जो डेट दी गई है यहाँ पे देख सकते हैं। आज की न्यूज में ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जरूरी दस्तावेज है प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक को लेकर के। यहाँ पे दोस्तों टीआरई 3.0 यानी अगर आप पीआरटी से होंगे, 6 to 8 होंगे, जो चेक लिस्ट है 9 to 10, 11 to 12 की, इसके बाद हम लोग उसे देखेंगे कि उसमें क्या क्या जरूरी दस्तावेज है, आपके लिए क्या जरूरी है। यहाँ पे प्रधान शिक्षक हेतु आवश्यक दस्तावेज आप देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे प्रधान शिक्षक परीक्षा का प्रवेश पत्र, मूल आधार कार्ड, मैट्रिक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, वहीं डीएलएड का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, टेट का अंक पत्र और प्रवेश पत्र, और यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र जो है, नियुक्ति पत्र, पासबुक, पैन कार्ड, आवास प्रमाण पत्र,
थर्ड पॉइंट पे आप देख सकते हैं ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस आप जिससे भी अप्लाई किए होंगे, फोटो 5, उपरोक्त सभी दस्तावेज की छाया प्रति 3 सेट में। तो आप देख सकते हैं ये था आपका प्रधान शिक्षक हेतु आवश्यक दस्तावेज, ये आपके लिए जरूरी है, आप इतनी चीजें रेडी रखें। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो चेकलिस्ट है, आपने टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है, चाहे आप पीआरटी से हो, 6 to 8 से हो, 9 to 10 से हो, 11 to 12, आप सभी के लिए ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो इसके लिए दस्तावेज की सूची, चेकलिस्ट जो है इसके में क्या क्या जरूरी है। आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक होना चाहिए, खासकर आधार और पैन ये जरूरी है। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आपका जो भी है, ये बिहार वाले जो कैंडिडेट हैं सिर्फ उनके लिए है। आरक्षण संबंधी जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज, वहीं स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नतनी संबंधी प्रमाण पत्र। अगला देख सकते हैं यहाँ पे सीटेट, बीटेट, अगर आपने जिससे भी अप्लाई किया है, पेपर फर्स्ट का दस्तावेज और प्रमाण पत्र, बिहार एसटीटी का पेपर फर्स्ट, अगर आप चाहे बिहार के हो या फिर अदर स्टेट के हो, चाहे आपने सीटेट के बेस पर अप्लाई किया हो या फिर एसटीटी के बेस पर अप्लाई किया हो, आपको उसका जो है दस्तावेज प्रमाण पत्र जरूरी है। साथ ही दोस्तों पेपर सेकंड से होंगे जो, या पेपर फर्स्ट होंगे, या फिर सीटेट आपका पेपर फर्स्ट होगा या फिर सेकंड होगा। जैसा कि अगर आपने पीआरटी में अप्लाई किया होगा तो पेपर फर्स्ट जो है आपका रहा होगा, पेपर फर्स्ट के बेस पर अप्लाई किया होगा। 6 to 8 में अगर आपने अप्लाई किया होगा तो पेपर सेकंड आपका सीटेट रहा होगा। तो ये जो जिससे भी आपने अप्लाई किया है वो जरूरी है। दस्ता दस्तावेज प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता 1 से 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, वहीं शैक्षणिक योग्यता 1 से 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता 1 से 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, बीएड एमएड डीएलएड वर्ग 1 से 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता 11 से 12 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता 11 से 12 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों सबसे बड़ी चीज जो है वो आपका जो आपने एडमिट कार्ड, आपका जो एडमिट कार्ड होगा, आप जब एग्जाम देने गए थे वो एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। और जो फॉर्म फिलअप करते टाइम आपका उसकी जो कॉपी आप रखे होंगे, फॉर्म जब फिलअप किया था वो भी आपको, एप्लीकेशन फॉर्म वाला वो भी आपको चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। बाकी जो चीजें मिस्टेक है आप लोग जो है अगर करेक्शन करवा सकते हैं, जैसा कि जो डेट दी गई है 16 से 20 तक, उस डेट के अंदर अगर आप करेक्शन करवा सकते हैं तो अच्छी बात है, करवा लीजिए। अगर नहीं करवा पा रहे हैं, लग रहा है कि टाइम लगेगा, 1 से 2 महीने का टाइम लग सकता है करेक्शन में, तो आप लोग एफिडेविट लगा दीजिएगा जहां भी लग रहा है जिस वजह से मिस्टेक है। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों कमेंट आ रहे थे, मेरा एडमिट कार्ड खो गया है, कुछ क्या रहे थे मैम मेरे सीटेट के मार्कशीट में जेंडर चेंज कर दिया है, तो कैटेगरी चेंज कर दिया, इस तरह की चीज़ें बता रहे हैं। कोई बता रहा है मैम मेरे मदर नेम में जो है मिस्टेक है, तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसमें आपको लग रहा है कि जैसे अब सीटेट की मार्कशीट में बहुत सारे अभ्यर्थियों कमेंट आ रहे थे कि मैम जो है जेंडर चेंज है, क्या इसके लिए क्या कर सकते हैं, करेक्शन हो पाएगा या नहीं। तो सीटेट में इस तरह की कोई भी गलती है, चाहे वो आपके जेंडर को लेकर के हो या फिर कैटेगरी के लिए हो या फिर नेम, डेट ऑफ बर्थ, किसी में भी कोई मिस्टेक है, तो इतना आसान नहीं है कि आप जो है तुरंत 10 दिन 15 दिन में जो करेक्शन करवा पाएंगे। सीटेट में करेक्शन हो पाना जो है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब फॉर्म फिलअप होता है तभी टाइम दिया जाता है करेक्शन के लिए। तो इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो आप लोग जो है एफिडेविट जरूर लगाइए अगर सीटेट में कोई इस तरह की प्रॉब्लम आपको दिख रही है कि हाँ इस तरह की मिस्टेक है। या फिर उसके अलावा आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, चाहे वो हाई स्कूल की मार्कशीट हो या फिर इंटर की हो, ग्रेजुएशन की हो, बीएड डीएलएड, किसी भी आपका कोई भी हो तो आप उसमें एफिडेविट लगा सकते हैं। यहाँ अगर एफिडेविट लगा देंगे तो उससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये था दोस्तों इसको लेकर के पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। काउंसलिंग की जो चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इसके बारे में जो है पूरी जानकारी जो है मैंने दी भी है। अब यहाँ पे जो आपका इससे रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और तीसरे चरण में चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग 9 दिसंबर से शुरू होगी। यह 31 दिसंबर तक चलेगी। इसमें दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। वो जो सारी चीजें हैं, चाहे वो पीआरटी का हो या फिर 6 to 8 का हो या फिर 9 to 10 का या फिर 11 to 12 का, वहीं चाहे प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक का हो, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक का, सबका जो पूरा जो डेटा था मैंने पूरा यहाँ पे कंफर्म कर दिया है। साथ ही दोस्तों सीटेट से रिलेटेड भी नोटिस आई हुई है, जिसमें से अदर स्टेट वालों का था कि अदर स्टेट वाले जो है अगर इससे कम नंबर ला रहे हैं, यानी 82 से 90 के बीच नंबर है उनका, तो उनको बाहर किया जा रहा था। मगर अब जो चीजें निकल के आ रही हैं वो बिहार के कैंडिडेट, जो बिहार की मेल फीमेल है, उनके लिए भी है कि अगर आपका इतना नंबर नहीं है तो आपके लिए खतरा है, आपको भी बाहर किया जा सकता है। शिक्षा विभाग की तरफ से ये चीजें सुनने को मिल रही हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को क्लियर उस पर पूरी जो जानकारी दे दूंगी। काफी अभ्यर्थियों के कमेंट भी आ रहे थे इससे रिलेटेड। तो बस इसमें इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।